पर दो जगह पर ये धमाके हुए हैं। राजौरी और पुंछ इलाके में ये ब्लास्ट देखा गया। एलओसी पर दो जगह जहां पर ये धमाके, राजौरी और पुंछ इलाके में ब्लास्ट। कल रात से ही ब्लैकआउट की स्थिति वहां पर बनी हुई है। लगातार धमाके देखे जा रहे हैं। दो जगह ये धमाके हुए हैं। हालांकि मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना के जवान यहां पर लगातार दे रहे हैं और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम भी लगातार जो मिसाइल अटैक यहां पर ड्रोन के जरिए करने की कोशिश की जा रही है उसको भी नाकाम करता हुआ यहां पर साबित हो रहा है। जावेद, राजौरी और पुंछ इलाके में ब्लास्ट देखे गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए रात कल से ही जो राजौरी या पुंछ है उस पर अटैक किया गया था। पाकिस्तान की तरफ से कार्रवाई की गई थी, लेकिन जवाब में भारत की तरफ से भी कार्रवाई की गई थी। लेकिन बताया जा रहा है कि पुंछ और राजौरी इलाके में नुकसान हुआ है पाकिस्तान की तरफ से बमबारी को लेकर। और लेकिन जो सेना है, सेना ने पूरी तरीके से कमान संभाल लिया है और पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दे रही है। लेकिन जिस तरीके से राजौरी, पुंछ और जम्मू में जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से जो मिसाइल्स और जो ड्रोन अटैक किया गया उसको एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से पूरी तरह से डीएक्टिवेट कर दिया गया। लेकिन कुछ जगहों पर जो है इसका असर देखने को मिला है और जानकारी के मुताबिक वहाँ पर जो है कुछ रिहायशी इलाका है जो वहाँ पर नुकसान बता रहे। लेकिन सबसे अच्छी बात है कि अभी तक किसी तरह की कोई कैजुअल्टी की कोई जानकारी नहीं मिली है, ये सबसे अच्छी बात है। और जिस तरीके से पाकिस्तान लगातार कायराना हरकत करता जा रहा है और भारत ने उसके जवाब में ही रिटेलिएट किया, जिसकी वजह जिसको लेकर जो है पाकिस्तान बौखला गया है। भारत का साफ कहना है कि अगर वो युद्ध की जो एक परंपरा होती है, एलओसी पर पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जा रही है। रात भर से गोलीबारी कर रहा है पाकिस्तान, रात भर से शेलिंग चल रही है और पुंछ, राजौरी और उरी में एक बार फिर से गोलीबारी शुरू हो गई है। भारतीय सेना यहाँ पर लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। रात भर से गोलीबारी, शेलिंग की जा रही है। भारतीय सेना हालांकि यहाँ पर मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। रिहायशी इलाकों को यहाँ पर निशाना बनाया जा रहा है। तमाम लोग वहां से अब जा चुके हैं, बंकरों में पनाह ले ली है, अपने आप को सेफ करने की लगातार कोशिश कर रही है। हालांकि भारतीय सेना यहाँ पर लगातार मुंहतोड़ जवाब भी दे रही है। पुरजोर जवाब भारतीय सेना की ओर से। तनाव का माहौल इस वक्त बना हुआ है। सुबह से एक बार फिर से गोलीबारी का सिलसिला शुरू हो चला है। जावेद, पुरजोर जवाब तो यहाँ पर दिया जा रहा है, लेकिन आसपास जो लोग हैं लाजमी है कि वो तनाव में होंगे और खौफजदा भी होंगे। बंकरों की पनाह उन्होंने ले ली होगी, लेकिन उनकी सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए क्या कुछ और किया जा रहा है? और देखिए जिस तरीके से जम्मू, राजौरी, पुंछ, उरी, कुपवाड़ा की बात करें या इसके अलावा जो तमाम जो एलओसी बॉर्डर है जम्मू कश्मीर का, वहाँ पर पूरी तरीके से पहले से ही अलर्ट था और कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि पाकिस्तान अपना कायराना जो है अंदाज फिर से अपना सकता है। तो इसको लेकर जो प्रशासन की तरफ से तमाम जो लोग हैं, जो मछली इलाका है यहाँ पर कुपवाड़ा की अगर हम बात करें, इसके अलावा तंगदार की बात करें या फिर कैरन की बात करें या जरना की बात करें या चौकी बल की बात करें, इन तमाम लोकेशंस को पहले ही वहाँ से जो है पूरी तरीके से खाली करा गया था। लेकिन लोग वहाँ पर कुछ लोग रह रहे थे जिनकी चीज़ें थी, जो वहाँ पर जिनका पूरा नुकसान हुआ था, वो वहाँ पर रह रहे थे और बाकी तमाम बड़े बुजुर्ग सबको हटा लिया था। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से जम्मू और राजौरी पुंछ में एक बार फिर से पाकिस्तान की तरफ से जो है वो हमला शुरू हो गया। हालांकि भारतीय सेना लगातार मुंहतोड़ जवाब दे रही है। उसके कई अटैक को उन्होंने विफल भी किया और जिस तरीके से उसने मिसाइल और ड्रोन से भी अटैक उसने किया पाकिस्तान, जम्मू कश्मीर, राजौरी, पुंछ के इलाकों में। और जिस तरह इस वक्त जो है लगातार वहाँ पे फायरिंग एक बार फिर से शुरू हो गई है, भारत की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। जो लोग हैं, क्योंकि बड़ा रिहायशी इलाका है, हालांकि तमाम लोगों को यही कोशिश की गई है कि उनको बंकरों में रखा जाए सेफ्टी के तौर पर। लेकिन एक बड़ा रिहायशी इलाका होने की वजह से कई लोग अभी भी जो हैं अपने घरों के अंदर हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी तरीके से जो सेना
की तरफ से जो है उन तमाम इलाकों में जो है, जो LOC का इलाका है, जो बॉर्डर का इलाका है, वहाँ से लोगों को निकालने में मदद की जा रही है। जहाँ एक तरफ पाकिस्तान का जवाब दिया जा रहा है, वहीं लगातार ये भी सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है कि कोई रेजिडेंशियल या कोई रिहायशी इलाके में कोई सिविलियन वहाँ पर फंस तो नहीं गया या वहाँ पर वो रह तो नहीं गया, और पूरी तरीके से उनको लेकर बचाव किया जा रहा है। पाकिस्तान लगातार जिस तरीके से कल जो एक बार फिर से 2 दिन से पाकिस्तान ने दोबारा भारत पे हमला किया, भारत पे अटैक किया, भारत ने उसका जवाब देते हुए लाहौर की बात करें, कराची की बात करें, रावलपिंडी की बात करें, तो वहाँ उसके HQ-9 जो उसका डिफेंस सिस्टम है, उसको पूरी तरीके से। चलिए मैं आपके पास वापस आऊंगी जावेद और अपडेट्स लेंगे, लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर, चौतरफा हमलों से दहला है पाकिस्तान। BLA का पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा देखने को मिला है। पाकिस्तानी सेना पोस्ट छोड़कर भाग उठी है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी जैसे हालात बन गए हैं। लोगों को घरों में कैद होने को कहा गया है। आतंकियों को बंकरों में छिपाया जा रहा है। परिवारों को बाहर भेजा जा रहा है। वहीं BLA ने अब पाकिस्तानी पोस्ट पर कब्जा जमा लिया है। इंडिपेंडेंट होने की यहाँ पर पूरी तैयारी बलूचिस्तान ने कर ली है। खुद को इंडिपेंडेंट घोषित भी कर दिया है और ये भी कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लोगों को वहां पर वीजा नहीं दिया जाएगा। जावेद, इसको लेकर और जानकारी। जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं बलूचिस्तान जो लिबरेशन आर्मी है वो इसका एक फ़ायदा भी उठा रही कि जिस तरीके से पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और लगातार जिस तरीके से हाल ही के दिनों में जो पाकिस्तान की तरफ से जिस तरीके से भारत में अटैक किया गया और भारत ने उसका मुंहतोड़ जवाब दिया, और पाकिस्तान की कई जगह हैं जहाँ पर बिल्कुल पूरी तरीके से अफरा तफरी मच गया है। पेशावर की बात करें, इस्लामाबाद की बात करें, सियालकोट की बात करें, या इसके अलावा पाकिस्तान के और जो दूसरे इलाके हैं वहाँ पर पूरी तरीके से दहशत का माहौल है। अलर्ट जारी कर दिया गया है और लोगों को अपने घरों में रहने की हिदायत दी गई। वहीं दूसरी तरफ कराची और रावलपिंडी की बात करें या फिर हम लाहौर की बात करें, वहाँ पर जो पाकिस्तान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसको भारत की तरफ से डिस्ट्रॉय किया गया, क्योंकि जिस तरीके से भारत पे लगातार पाकिस्तान हमला कर रहा, भारत ने अपना रुख साफ कर दिया है। तो इसी बीच बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो है वो इसका फ़ायदा उठा रही है। उसने भी अपने आप को पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट मानते हुए पाकिस्तान के 3 से 4 पोस्ट पर उन्होंने हमला किया, और उसके बाद जानकारी के मुताबिक उन तमाम जो पोस्ट हैं उस पर जो है अब बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो है वो कब्जा हो गया है, और पाकिस्तान जो सेना है वहाँ से वो पीछे की तरफ हट गई है। तो पाकिस्तान सेना के पीछे हटने के बाद बलूचिस्तान लिबरेशन जो आर्मी है वो अब अपने जो उनके इलाके हैं वो उस पर लगातार आगे बढ़ते जा रहे हैं, और जहाँ जहाँ पर पाकिस्तानी सेना का जो कब्जा था उसको कहीं ना कहीं पूरी तरीके से विफल करने में और नाकामयाब करने में जो बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है वो कामयाब हो रही है। तो एक तरफ पाकिस्तान जहाँ पर भारतीय सेना का जवाब दे रही है हर तरफ से तमाम LOC बॉर्डर्स पर, क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान भारत पे हमला कर रहा, भारत उसका 10 गुना बढ़कर जवाब दे रहा है, क्योंकि पाकिस्तान लगातार बौखला गया, पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है, और वो अब हमेशा दो तरफा वो गिरता जा रहा है। जहां एक तरफ वो BLA को जवाब दे रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना को जवाब दे रहा है, और भारतीय सेना पाकिस्तान के अंदर घुस कर उसने जवाब दिया है पाकिस्तान को कि अगर वो भारत के रिहायशी इलाकों को या वो फिर अगर युद्ध तरीके से वहां पर साबित होती नजर आ रही है। आपके पास वापस लौटोगे, पाकिस्तान में भारत के हमले का खौफ बेहद ज्यादा बढ़ गया है। भारत के हमले से पाकिस्तान में हड़कंप की स्थिति बन गई है। पाकिस्तान की ड्रोन साजिश को नाकाम किया गया। पाकिस्तान के 50 से ज्यादा ड्रोन्स को मार गिराया गया है। ड्रोन के जरिए भारत को नुकसान पहुंचाने की पाकिस्तान की कोशिश, 50 से ज्यादा ऐसे ड्रोन्स हैं जिन्हें मार गिराया गया है। फाइटर जेट्स जो कि घुसपैठ की कोशिश कर रहे थे उनको भी मार गिराया गया। ड्रोन के जरिए भी देखिए, तस्वीर भी आपके सामने है, रेड सर्कल से हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हवा में ये तमाम पाकिस्तानी मिसाइलें जिन्हें ध्वस्त किया गया है एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा, S-400 जो कि चक्रव्यूह भारत के लिए साबित हुआ है। 50 से ज्यादा ड्रोन अटैक्स जिन्हें नाकाम किया गया। लगातार पाकिस्तान को यहां पर नाकाम किया जा रहा है अपनी नापाक हरकतें करने से। रिहायशी इलाकों को लगातार नुकसान पहुंचाने की कोशिश पाकिस्तान द्वारा की जा रही है। भारत का मकसद साफ था, केवल आतंकी ठिकानों को निशाना बनाना, और सटीक हमले केवल आतंकी ठिकानों पर साधे गए। लेकिन पाकिस्तान को देखिए किस तरीके से यहां पर रिहायशी इलाकों में लगातार मिसाइलें दाग रहा है, लगातार ड्रोन हमले करता हुआ नजर आ रहा है। बौखलाहट जावेद यहां पर साफ देखी जा सकती है पाकिस्तान की।
जी बिल्कुल, पाकिस्तान की बौखलाहट पूरी दुनिया देख रही है और पाकिस्तान कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान चाह रहा है कि कोई ऐसी मिडिल मध्यस्थता हो जिससे कि इस चीज़ों को रोका जा सके। क्योंकि भारत ने साफ अपना रुख उसने दिखा दिया पाकिस्तान को कि अगर तुम हमला करोगे भारत पे तो भारत इसका जवाब पूरी तरीके से देगा। देखिए जिसको लेकर जो आज राजनाथ सिंह जो कि रक्षा मंत्री उन्होंने तीनों जल, थल और वायु की बात करें तो उनके तीनों चीफ के साथ उन्होंने मीटिंग बुलाई है। यानी कि जिस तरीके से अब भारत अपनी स्ट्रैटेजी को और मजबूत करता जा रहा है और पाकिस्तान के खिलाफ भारत का रुख पूरी तरीके से साफ हो गया और भारत की तमाम 140 करोड़ की जो जनता है वो इस वक्त भारत सरकार और भारतीय सेना के साथ खड़ी हुई है। और जिस तरीके से अगर पाकिस्तानी अवाम की बात करें तो जिस तरीके से जानकारी यही है कि कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि पाकिस्तान जो आर्मी है वो भी अब दो पार्ट में बट रही है। क्योंकि ज्यादातर जो पाकिस्तानी आर्मी है, जो जानकारी मिल रही थी, जिस तरीके से उन्हें ये खौफ था कि अगर जंग शुरू होती है, लड़ाई शुरू होती है, भारत रिटेलिएट करता है तो फिर क्या होगा। क्योंकि पाकिस्तान की जो इंटरनल जो है वो इस वक्त बेहद खराब है। क्योंकि पाकिस्तान ने इंटरनेशनल मार्केट से कई अरब जो डॉलर्स की उसने लोन ले रखा, उसके ऊपर कर्ज है। ऐसे में वो लगातार अपने सैन्य सिस्टम को यानी कि जो अपनी आर्मी है उसको तो स्ट्रांग कर रहा है, लेकिन जो उसकी इकोनॉमिकल जो उसके अवाम के जो लोग हैं, जो एक पूरे जो लोगों की विकास डेवलपमेंट के लिए होता है, जो इकोनॉमिकल होता है, या वहाँ के जो तमाम चीज़ें जो पाकिस्तान बाहर से एक्सपोर्ट इम्पोर्ट करता है वो कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं आसमान छोड़ी है। जहाँ अब भारत और पाकिस्तान से की पाकिस्तान से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। पाकिस्तान के 20 शहरों में इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। भारत के काउंटर अटैक से पाक में भारी तबाही मची है। पाकिस्तान के लाहौर समेत कई ऐसे शहर हैं जहां पर अफरा तफरी का माहौल है। लोगों को घरों में रहने की अपील की जा रही है। आतंकियों को बंकरों में छिपाया जा रहा है और लगातार अफरा तफरी का माहौल वहां पर बना हुआ है। बौखलाहट पाकिस्तान की साफ देखी जा सकती है, जिस तरीके से लगातार कार्रवाइयों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। 20 शहर ऐसे जहां पर इमरजेंसी घोषित कर दी गई है। मार्केट क्रैश में काउंटर अटैक लगातार किया जा रहा है, लेकिन उसके बाद जब भारत यहां पर पुरजोर अटैक्स अपने कर रहा है, लाहौर में जब अटैक किए गए उसके बाद तनाव की स्थिति पाकिस्तान में लगातार बरकरार है। जावेद, एक्सपर्ट्स ने ये पाकिस्तान को पहले ही नसीहत दे दी थी, अगर आप वॉर में पड़ेंगे तो महज 4 दिन टिक पाएंगे, लेकिन इन नसीहतों के बावजूद पाकिस्तान है कि बाज नहीं आया। पाकिस्तान की जो हरकत है और 2 दिनों से जिस तरीके से पाकिस्तान जो है वो भारत की तरफ सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है, भारत पर जो है उसने ड्रोन और अपने मिसाइल से उसने जिस तरीके से अटैक किया और एयर डिफेंस सिस्टम की तरफ से जिस तरीके से उसे पूरी तरीके से विफल कर दिया गया, तो ऐसे में पाकिस्तान की बौखलाहट बढ़ रही है। पाकिस्तान समझने को बिल्कुल तैयार नहीं हो रहा है। पाकिस्तान इंटरनली तौर की बात करे या फिर बाहरी तौर की बात करे, पाकिस्तान पूरी तरीके से गिरता जा रहा है। और हम आपको बता दें कि जिस तरीके से पाकिस्तान पूरी तरीके से इकोनॉमिकल वो डाउन होता जा रहा है और पाकिस्तान में जो है महंगाई बढ़ता जा रहा है, वहीं अब जिस तरीके से भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ गया है, भारत लगातार पाकिस्तान पर अपना जो एक दबदबा है वो बरकरार करता जा रहा है। क्योंकि पाकिस्तान की जो तमाम जो सैन्य की बात करें या फिर एयर डिफेंस की बात करें, वो कहीं ना कहीं भारत के सामने नहीं टिक पा रहा है। और इसी का जवाब कल आप देख सकते हैं कि वो लगातार रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहा था। जम्मू की बात करें, राजौरी की बात करें, पुंछ की बात करें या फिर जो कुपवाड़ा का जो LOC बॉर्डर है उसकी अगर हम बात करें, तो पूरी तरीके से जो है पाकिस्तान का मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। एक तरफ BLA जो है वो पाकिस्तान को पीछे की तरफ ढकेल रहा है बलूचिस्तान से, तो वहीं दूसरी तरफ इकोनॉमिकल तरीके से जो पाकिस्तान है वो डाउन होता जा रहा है। पाकिस्तान जिस तरीके से अब जो जानकारी है कि वो मिडिल गल्फ कंट्री की तरफ कहीं ना कहीं इंटरनल तरीके से मदद की गुहार लगा रहा है। टर्की जो कि एक तरह से भारत ने उसको एक बुरे वक्त में जब लगातार यहाँ पर भीख मांगता हुआ भी पाकिस्तान नजर आया था। आपके पास मैं वापस आऊंगी। भारत के हमले से पाकिस्तान में खौफ का माहौल है। आतंकी हाफिज को शिफ्ट किया गया है, लश्कर के बंकर में शिफ्ट किया गया। हाफिज को बंकर में ले जाया गया है। लश्कर का बंकर जहां पर हाफिज सईद को शिफ्ट किया गया। इससे पहले हमने देखा जब तमाम आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया गया था ऑपरेशन सिंदूर के तहत, यहां पर हाफिज सईद का हेडक्वार्टर जो कि तबाह हो गया था। उसके अलावा कल हाफिज सईद के घर के बाहर भी
3 धमाके देखे गए थे। जो टाउन के आसपास छिपे होने की आशंका थी हाफिज सईद की। इंटरनल कलह के चलते बीएलए भी लगातार हमलावर हाफिज सईद पर। अब हाफिज सईद को बंकर में ले जाया गया है। अचंभा की बात है कि पाकिस्तान में आतंकियों के जनाजे पर सलामी ठोकी जाती है। हाफिज सईद जैसे आतंकी जो कि कहा जाता है कि जेल में बंद है, उनको बंकरों में छिपाया जाता है।